Hello everyone, this is Dr. Abdal. Welcome to my YouTube channel Learn with Dr. Abdal. मैं वेक्टर कैलकुलस की प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर चुका हूँ लाइक स्केलर फंक्शन, वेक्टर फंक्शन, स्केलर फील्ड, वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। एंड आज का टॉपिक है हमारा कर्ल एंड डाइवर्जेंस और इसकी एप्लीकेशंस और इस पर बेस कुछ क्वेश्चन देखेंगे और देन फिर कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो डाइवर्जेंस पहले देखते हैं, डाइवर्जेंस क्या होता है। इससे पहले हमने अपनी वीडियो में ग्रेडियंट भी कवर करा है। सो ग्रेडियंट क्या होता था, ग्रेडियंट से ही हम थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर लेंगे कि डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट में क्या डिफरेंस होता है। सो ग्रेडियंट में क्या करते हैं, हम जो हमारा डेल ऑपरेटर होता है उसको हम एक स्केलर फंक्शन पे अप्लाई करते हैं एफ पे, ठीक है। तो जो आउटपुट आती है वो आपकी एक वेक्टर फंक्शन आती है। तो हम क्या करें, ग्रेडियंट हम अपने डेल ऑपरेटर को एफ स्केलर फंक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास कैपिटल एफ है जो कि एक वेक्टर फंक्शन है, उस पर हम डेल ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं। सो डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड एफ, जो हमारे पास वेक्टर फील्ड ये गिवन है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, ग्रेडियंट डॉट एफ से। तो हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा जो फाइनल आउटपुट होगा वो एक स्केलर फंक्शन आएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, देखो ये आपका ग्रेडियंट ऑपरेटर हो गया, डेल ऑपरेटर, जिसमें डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप, डेल प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप होता है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं हम वेक्टर फील्ड एफ के साथ। तो हम आई वाले कंपोनेंट को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर जे वाले कोफिशिएंट को जे के साथ एंड के वाले कोफिशिएंट को के साथ करेंगे। तो हमारा फाइनल आउटपुट ये आएगा। सो विच इज अ स्केलर फंक्शन। सो ये याद रखना कि हमारा डाइवर्जेंस जो है वो एक स्केलर फंक्शन होता है, और जो हमारा ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट ऑफ एफ, वो एक वेक्टर फंक्शन होता है, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन, फिजिकल मीनिंग भी हम आगे देखेंगे। तो इस पे बेस पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि हम डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड एफ। तो हमारे पास एक वेक्टर फील्ड गिवन है, इसकी हमें डाइवर्जेंस निकालनी है। तो कैसे करेंगे हम डाइवर्जेंस का फॉर्मूला, आपका डेल ऑपरेटर विद डॉट प्रोडक्ट विद द वेक्टर फील्ड एफ। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, सबका पार्शियल डेरिवेटिव करना है, जो भी कंपोनेंट वाइज करना है। तो ये आपका स्केलर फील्ड आ गया। अब इसमें हम ith कोफिशिएंट को ith से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब हम अपना पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट वाले पे। इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा वो 2xy। देन हम j को कोफिशिएंट को j से करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। सो क्या हो जाएगा z स्क्वायर। और फिर थर्ड वाले को हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, z की रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा xy। सो ये आपका आ गया डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड f, विच इज नथिंग बट द स्केलर फंक्शन। अगर आप देखोगे इसमें कुछ भी i j k कुछ नहीं है, सो ये एक स्केलर फंक्शन आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड। सो वेक्टर फील्ड हमें अब इस फॉर्म में दे रखी है, थ्री डबल की फॉर्म में। हमारे पास मतलब ये आई कोफिशिएंट है, ये j कोफिशिएंट है और ये k कोफिशिएंट है ना। ये हमें इस फॉर्म में दे रखा है, तो हम आंसर भी इसी फॉर्म में दे देंगे लास्ट में। तो निकालते हैं, कैसे करते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ f। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव करने हैं विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस x स्क्वायर y, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। तो क्या हो जाएगा 2xy देन y स्क्वायर, सॉरी y के रेस्पेक्ट में करना है सेकंड वाला, तो 2xy एंड थर्ड वन इज हम करेंगे z के रेस्पेक्ट में 3z स्क्वायर, ठीक है। आई होप डाइवर्जेंस आपको समझ आ गया कैसे निकालते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सोलिनॉइडल वेक्टर फील्ड। तो सोलिनॉइडल वेक्टर फील्ड क्या होती है, एक ऐसी वेक्टर फील्ड जिसका डाइवर्जेंस जो है वो जीरो आ रहा है हर एक पॉइंट पे। जो मतलब जिस भी आप डोमेन में उसको निकाल रहे हो, वेक्टर फील्ड को जिस भी पॉइंट पे निकाल रहे हो, वो
उसका डाइवर्जेंस 0 आ रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे वो वेक्टर फील्ड आपकी सोलिनॉइडल है। अब सोलिनॉइडल में अगर ये इसमें भी दो केसेस अराइज होते हैं। अगर सोलिनॉइडल वेक्टर फील्ड है तो इसका मतलब है उसमें कोई सोर्स या सिंक बिहेवियर नहीं होगा। तो सोर्स एंड सिंक बिहेवियर क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर वाइज देख रहे हो, तो इसमें फर्स्ट फिगर जो है ये लेफ्ट हैंड साइड पे सोर्स वेक्टर फील्ड को डिनोट कर रही है। ये इसमें क्या हो रहा है कि एक पॉइंट पे जो है यहाँ पे ये एक सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप उसको इस तरह से मान के चलो कि एक पॉइंट है जहां से पानी निकल रहा है, वाटर का फ्लो आउटवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, सारी डायरेक्शन में हो रहा है आपका, ठीक है। जैसे आप कहीं पे पानी का फ्लो देखते हो कि जहां एक पॉइंट से पानी निकल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सोर्स टाइप ऑफ वेक्टर फील्ड। तो अगर सोलिनॉइडल वेक्टर फील्ड है तो उसमें इस तरह का कोई बिहेवियर नहीं होगा। और राइट हैंड साइड पे जो आप देखो सिंक टाइप ऑफ बिहेवियर, मतलब पानी जो है वो अगर आप उसको इस तरह से रोटेट होता हुआ इस इन डायरेक्शन में धीरे 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 उसको स्मॉलर सर्कुलर वे में जाते जाते वो एक पॉइंट के अंदर चला गया पानी, इस तरह से सर्कुलर मोशन में। तो दिस इज कॉल्ड सिंक टाइप ऑफ बिहेवियर। सो जब आपके पास सोलिनॉइडल वेक्टर फील्ड है तो उसमें ये बिहेवियर भी नहीं होगा, इसमें यही बताया गया ऊपर। देन देयर आर नो सोर्स और सिंक बिहेवियर इन द वेक्टर फील्ड if the vector field is solenoidal. Then velocity field of an incompressible fluid flow is also an example of solenoidal vector field। मतलब incompressible fluid flow जो होता है वो भी एक solenoidal vector field का एग्जाम्पल है। और incompressible fluid flow क्या होता है, जिसमें डेंसिटी जो है ना उसकी फ्लूइड की वो सेम रहती है हर एक पॉइंट पे, तो उसको हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो बोलते हैं और वो एक सोलिनॉइडल वेक्टर फील्ड होती है। फॉर एग्जांपल वाटर फ्लोइंग थ्रू अ पाइप एट कांस्टेंट स्पीड और एयर फ्लो ओवर एन एयरक्राफ्ट विंग एट लो स्पीड एंड blood flow in arteries under normal conditions. So these are the example of incompressible fluid flow and these are also the example of solenoidal vector field, मीन जहाँ पे डाइवर्जेंस वेक्टर फील्ड का 0 हो रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। अब इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, या इससे पहले हम एक कर्ल का टॉपिक और देख लेते हैं। कर्ल क्या होता है, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। सो कोई आपके पास वेक्टर फील्ड गिवन है एफ, F1 i कैप प्लस F2 j कैप प्लस F3 k कैप। यहाँ पे F1 F2 F3 क्या है, वो उसके ith jth एंड kth कंपोनेंट्स हैं। तो कर्ल कैसे निकालते हैं, कर्ल निकालने का मतलब है आपने उसका ग्रेडियंट ऑपरेटर जो है आपके पास, डेल ऑपरेटर जो है उसके क्रॉस प्रोडक्ट करना है वेक्टर फील्ड का। तो वो कैसे करते हैं, हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में सॉल्व करते हैं। आई जे के फर्स्ट रो में, देन डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड इन द सेकंड रो, और जो आपका वेक्टर फील्ड के कंपोनेंट्स है वो थर्ड रो में आ जाते हैं इस तरह से। और फिर उसका डिटरमिनेंट हम सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट आप कैसे करते हो, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर देते हो, तो जो भी आपका फाइनल वैल्यू आ रही है वो होता है आपका कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, और वो हमेशा एक वेक्टर फंक्शन होगा। सो कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज ऑलवेज अ वेक्टर फंक्शन। जैसा कि आप देखो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो ये एक फंक्शन आएगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड जो भी है, और साथ में ये आई कैप से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ हमेशा ये एक वेक्टर फील्ड डिनोट करेगा, वेक्टर फंक्शन होगा ये। सो हमने क्या देखा, डाइवर्जेंस में डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वेक्टर फील्ड का, और कर्ल में हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइंड द कर्ल ऑफ द वेक्टर फंक्शन एफ। तो हमें एक वेक्टर फंक्शन गिवन है, हमें इसका कर्ल निकालना है। तो कर्ल निकालने के लिए क्या करना है, हमें डिटरमिनेंट क्रॉस प्रोडक्ट करना है डेल ऑपरेटर के साथ। तो कैसे होता है वो, फर्स्ट रो में आई जे कैप, आई कैप, जे कैप और के कैप, देन डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई एंड डेल बाई डेल जेड। तो ये आपका माइनस वाई एक्स, और क्योंकि के का कोफिशिएंट 0 है। नाउ हम इसे फर्स्ट रो के अलोंग डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो क्या आ जाएगा, डेल बाई डेल वाई ऑफ 0, मतलब हमें 0 का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y। देन हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ x, देन माइनस j। फिर कैसे करते हैं, ये कैंसिल, डेल बाई डेल वाई ऑफ 0 माइनस
del by del z of minus y, then last k cap del by del y of x minus of del by del y of minus y। अब आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स करने हैं जो भी हमने यहाँ पे अप्लाई करा है, डेल बाई डेल वाई 0 और डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स, है ना। आप x का डेरिवेटिव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू z, तो वो 0 हो जाएगा। फिर डेल बाई डेल वाई ऑफ 0 अगेन, एंड डेल बाई डेल z करना है, मतलब माइनस y का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू z, वो भी 0। तो मैं इस क्वेश्चन में आपको एक एक स्टेप इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि डेरिवेटिव करना है हमें। हम जैसे ही यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, इसका मतलब हम एक्चुअल में डेरिवेटिव्स अप्लाई कर रहे हैं जो भी थर्ड रो में हमारे पास फंक्शंस हैं। तो लास्ट वाला डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स, मतलब एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 0, एंड लास्ट में क्या करना है, वाई का डेरिवेटिव करना है माइनस वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या आ जाएगा -1, और बाहर भी आपका माइनस है तो प्लस। तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, के कैप। सो कर्ल आ गया आपका के कैप विच इज अ वेक्टर फंक्शन, है ना, 1 इंटू के कैप विच इज अ वेक्टर फंक्शन, यूनिट वेक्टर फंक्शन। सो एक क्वेश्चन और देखते हैं। सो हमें यहाँ पे कर्ल निकालना है, वेक्टर फील्ड आपको गिवन है वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड वाई जेड। तो कर्ल ऑफ एफ इज आई कैप जी कैप के कैप। आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, अगर आपको डिटरमिनेंट इजीली निकालना आता है डायरेक्टली तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई जेड, तो हम डायरेक्टली करेंगे इसको। डिटरमिनेंट में जब हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आई फर्स्ट पोजीशन के अलोंग एक्सपेंड करना है, तो मेरे पास ये आएगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा मुझे, तो मैं डेरिवेटिव डायरेक्टली अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे आई कैप। अब डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई जेड, ठीक है, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपके लिए फिर से दिखाने के लिए कि किस तरह से होगा, क्लियरिटी के लिए मैं कर देता हूँ। डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई जेड, फिर डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर करना है मुझे, वो 0 ही हो जाएगा माइनस जे कैप। फिर एक्सपेंड करो दोबारा से, क्या आ जाएगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई जेड माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ वाई स्क्वायर, फिर प्लस के कैप, क्या आ जाएगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई स्क्वायर। तो y की रेस्पेक्ट में करोगे डेरिवेटिव वाई जेड फंक्शन का, मतलब ये एक फंक्शन है वाई जेड, इसका आप डेरिवेटिव कर रहे हो y की रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा z, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव z की रेस्पेक्ट में कर रहे हो 0, फिर x की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो 0, और y z की रेस्पेक्ट में कर रहे हो फिर से 0 के कैप। फिर x की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो आप एक्स स्क्वायर का, तो 2x, और y का कर रहे हो तो माइनस 2y। ठीक है, आ गया आपका z आई कैप देन 2x माइनस 2y के कैप। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसको हम कैसे फॉर्म में ले सकते हैं, कर्ल जो हमने निकाला, जैसे आपसे क्वेश्चन में वेक्टर फील्ड जैसे गिवन थे हमने उसी में लिख रहे हैं 3 टपल में। तो आपका ith कंपोनेंट, jth कंपोनेंट 0 और kth कंपोनेंट जो है वो आपका 2x माइनस 2y विच इज अ वेक्टर फंक्शन। देन नेक्स्ट वन इज इररोटेशनल वेक्टर फील्ड। सो इररोटेशनल वेक्टर फील्ड क्या होता है, जो हम कर्ल निकाल रहे हैं किसी भी वेक्टर फील्ड f का, अगर वो 0 आ जाए तो हम बोल देते हैं दैट फील्ड इज इररोटेशनल। वो फील्ड जो है वो इररोटेशनल वेक्टर फील्ड होगी अगर उसका कर्ल 0 आ गया। तो फिजिकली इसका मतलब क्या है, मीन्स उसके पास कोई रोटेशनल टेंडेंसीज नहीं होगी। मतलब फॉर एग्जांपल आप इस तरह से मान के चलो कि एक नदी है, उसमें पानी बह रहा है और आप उसमें बॉल डाल देते हो। अब वो बॉल जो है अगर सीधी सीधी बहती हुई चली जाए इसमें, तो इसका मतलब उसमें कोई रोटेशनल टेंडेंसी नहीं है उस वेक्टर फील्ड में। वेक्टर फील्ड क्या है यहाँ पे, जो आपका पानी फ्लो कर रहा है इसमें, वो वेक्टर फील्ड है, ठीक है।
अब उसमें एक बॉल सीधी सीधी अगर बहती हुई जा रही है तो उसको बोलेंगे कि उसमें कोई रोटेशनल टेंडेंसी नहीं है, इसका मतलब वहां पे कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड जो है वो जीरो है। अगर कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड जीरो नहीं है, इसका मतलब वहां पे रोटेशनल टेंडेंसीज होंगे, इसका मतलब बॉल जो है ना अपनी ही एक पॉइंट पे, मतलब वहां पे भी वो सर्कुलर मोशन में जाएगी, थोड़े थोड़े वो सर्कुलर मोशन में घूमती हुई जाएगी, ठीक है ना, ऐसे ऐसे घूमती हुई बॉल आगे की तरफ जाएगी। तो वहां पे इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड जो है वो नॉन जीरो है। और अगर कर्ल इरोटेशनल है वेक्टर फील्ड का, कर्ल अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब वो सीधी सीधी बहती हुई चली जाएगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ इरोटेशनल और रोटेशनल वेक्टर फील्ड। सो क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड। इस वेक्टर फील्ड का कर्ल निकालते हैं, देखते हैं कि ये क्या इरोटेशनल है या रोटेशनल है। तो डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई एंड डेल बाई डेल जेड। ith कंपोनेंट एक्स स्क्वायर, देन वाई स्क्वायर एंड देन जेड स्क्वायर। तो क्या पार्शियल डेरिवेटिव हम डायरेक्टली कर सकते हैं? करते हैं, चलिए। तो y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे जीरो और z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे जीरो, तो ये आ गया आपका सीधा सीधा जीरो माइनस जीरो। फिर माइनस जे कैप, ये कैंसिल ये कैंसिल, x की रेस्पेक्ट में करोगे जीरो और z की रेस्पेक्ट में करोगे जीरो, तो जीरो माइनस जीरो प्लस के कैप, ये कैंसिल, x की रेस्पेक्ट में y स्क्वायर को करोगे जीरो और x स्क्वायर को y की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो वो भी जीरो। तो फाइनली कर्ल क्या आ गया आपका? जीरो। इसका मतलब जो आपको गिवन फील्ड है वो एक इरोटेशनल वेक्टर फील्ड है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, कर्ल फाइंड करना है। ऑल्सो चेक इफ इट इज सोलिनॉइडल। देखते हैं कि सोलिनॉइडल है कि नहीं, पहले तो कर्ल देखते हैं कि इरोटेशनल है कि नहीं। एक वेक्टर फील्ड आपको गिवन है आई जे के डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई एंड डेल बाई डेल जेड, एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर जेड एंड जेड स्क्वायर एक्स। तो क्या आएगा ये? तो ये कैंसिल, इसको y के रेस्पेक्ट में करोगे जीरो और इसको z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? वाई स्क्वायर, ठीक है, तो जीरो माइनस वाई स्क्वायर आएगा, देन माइनस जे, ये कैंसिल x की रेस्पेक्ट में करा दो जेड स्क्वायर और z की रेस्पेक्ट में करा दो जीरो, तो जेड स्क्वायर माइनस जीरो, देन प्लस के, ये कैंसिल x की रेस्पेक्ट में करा इसको जीरो और y की रेस्पेक्ट में इसको करा तो एक्स स्क्वायर, तो जीरो माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बना है? माइनस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस जेड स्क्वायर जे कैप एंड माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यह आपकी वेक्टर फील्ड आ गई, कर्ल आ गया। तो कर्ल क्या आ रहा है? नॉन जीरो। अब देखते हैं सोलिनॉइडल है कि नहीं। सोलिनॉइडल के लिए क्या कंडीशन होती थी? अगर डाइवर्जेंस जो है वो जीरो आ जाए तो वो वेक्टर फील्ड सोलिनॉइडल होगी। तो इसका मतलब क्या करना है हमें? पार्शियल डेरिवेटिव करने हैं, डॉट प्रोडक्ट करना है। ये आपका डेल ऑपरेटर है, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है हमें जो वेक्टर फील्ड ऊपर गिवन है, ये जो आपको फंक्शन गिवन है वेक्टर फील्ड, ठीक है। तो देखते हैं क्या आ रहा है। एफ का फर्स्ट ith कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई का हमने डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा? 2xy। फिर j कोफिशिएंट जो है वाई स्क्वायर जेड, इसका हमें क्या करना है? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये क्या आ जाएगा? 2y z एंड देन
पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू z k कोफिशिएंट में, तो क्या आ जाएगा 2x z। तो ये भी नॉन जीरो आ रहा है, तो ये नाइदर इरोटेशनल है नॉर सोलिनॉइडल है। ठीक है, इसमें हमने जो k की j के रेस्पेक्ट में करा था डेल बाई z स्क्वायर एंड देन दिस, और k की रेस्पेक्ट में जब हमने करा था तो ठीक है करेक्ट है। सो नेक्स्ट देखते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं इसकी, एप्लीकेशन ऑफ डाइवर्जेंस एंड कर्ल। सो आपके पास एक क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इफ यू प्लेस अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इन अ फॉलोइंग रिवर हाउ कैन यू टेल इफ द वाटर फ्लो एट दैट पॉइंट इज एक्सपेंडिंग और रोटेटिंग। मतलब हमें उसके एक्सपेंडिंग बिहेवियर बताना है और रोटेटिंग बिहेवियर बताना है। तो एक्सपेंडिंग बिहेवियर का मतलब है एक्सपेंडिंग डाइवर्जेंस चेक करना है हमें उसका, और रोटेटिंग बिहेवियर का मतलब है हम उसका कर्ल चेक करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पार्ट जो है एक्सपेंडिंग वाला पार्ट, उसका डाइवर्जेंस चेक करना है। सो जैसे कि मैंने ऑलरेडी पीछे बता भी दिया था कि अगर फील्ड सोलिनॉइडल है, मींस अगर डाइवर्जेंस जो है वो जीरो आ रहा है तो उसमें कोई भी सोर्स और सिंक बिहेवियर नहीं होगा। सोर्स का मतलब जो मैंने बताया था कि वो एक पॉइंट से पानी बाहर की तरफ जा रहा है, आउटसाइड हो रहा है, डाइवर्ज एक्सपेंशन कहते हैं उसको, तो दैट इज कॉल्ड सोर्स। और सिंक में क्या था, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब कि इस तरह से वेक्टर फील्ड धीरे 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 कॉन्ट्रैक्ट होती चली जा रही है इस डायरेक्शन में, है ना, फिर इस डायरेक्शन में धीरे 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 कॉन्ट्रैक्ट होती चली जा रही है, और वो एक पॉइंट पे जाके चली जाएगी अंदर, जैसे पानी चला जाता है एक पॉइंट में। सो क्या है इसमें देखते हैं, इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शन स्प्रेडिंग अवे फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट द वाटर हैज पॉजिटिव डाइवर्जेंस। तो ये बता रहा है कि अगर डाइवर्जेंस ऑफ एफ जो है वो पॉजिटिव आ गया आपका, तो उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव, मींस के वो उसके बाद सोर्स लाइक बिहेवियर है। और अगर डाइवर्जेंस आपका नेगेटिव आ रहा है तो उसके बाद सिंक लाइक बिहेवियर है, जैसे कि ये वाला सिंक। और अगर उसका सोलिनॉइडल वेक्टर फील्ड आ रही है, मतलब डाइवर्जेंस जीरो आ रहा है, तो क्या है, इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्टेडी फ्लो विदाउट नोटिसेबल स्प्रेडिंग और कंप्रेसिंग तो डाइवर्जेंस इज जीरो। जैसा कि मैंने आपको वो एक नदी में पानी बह रहा है और उसमें आपने बॉल डाली और वो सीधी सीधी ड्रिफ्ट होती हुई चली गई, बहती हुई चली गई, तो वो क्या है, आपका डाइवर्जेंस वहां पे जीरो है। ठीक है, तो तीन केसेस हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव है तो उसका मतलब सोर्स लाइक बिहेवियर, नेगेटिव है तो सिंक लाइक बिहेवियर है, और जीरो है तो वहां पे स्टेडी फ्लो है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था उसमें, रोटेटिंग बिहेवियर बताना है कि आपने जो बॉल को, किसी ऑब्जेक्ट को आपने एक फॉलोइंग रिवर में डाला है तो उसमें रोटेटिंग बिहेवियर बताना है आपको। तो क्या होगा, उसके लिए आपको कर्ल चेक करना पड़ेगा। तो क्या लिखा है, इफ द ऑब्जेक्ट स्पिन्स अराउंड इटसेल्फ व्हाइल ड्रिफ्टिंग, मतलब बहते हुए वो अपनी ही एक पोजीशन पे स्पिन कर रही है ऑब्जेक्ट, जो है जो भी आपने ऑब्जेक्ट पानी में डाली है, सो इट इंडिकेट्स दैट द वाटर हैज कर्ल, मीनिंग देयर इज अ लोकल रोटेशन इन द फ्लो। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट ड्रिफ्ट्स स्मूथली विदाउट स्पिनिंग द कर्ल इज जीरो, इसका मतलब वो इरोटेशनल है। वही चीज जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, अगर कर्ल आपका नॉन जीरो आ रहा है तो इसका मतलब जो आपने ऑब्जेक्ट पानी में डाला है ना, वो अपने ही एक पॉइंट पे स्पिन भी हो रही है और आगे आगे ड्रिफ्ट होती हुई जा रही है, बहती हुई भी जा रही है। और अगर उसका कर्ल जो है वो जीरो आ रहा है तो इसका मतलब वो स्मूथली विदाउट स्पिनिंग जो है वो आगे ड्रिफ्ट होती बहती हुई चली जा रही है, तो उसका कर्ल जो है वो जीरो आ रहा है, अपना वो इरोटेशनल है। और यहाँ पे कर्ल जो है वो नॉन जीरो है। ठीक है, यहाँ पे डाइवर्जेंस जो है वो पॉजिटिव है, और यहाँ पे नेगेटिव है, और यहाँ पे जीरो है। आई होप आपको डाइवर्जेंस एंड कर्ल का टॉपिक काफी क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, डिटरमाइन वेदर अ फील्ड इज सोलिनॉइडल और इरोटेशनल। तो इसमें आपको वही आप कर्ल निकालना है और डाइवर्जेंस निकालना है। तो कर्ल निकाल लेते हैं सबसे पहले। सो आई जे के डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई एंड डेल बाई डेल जेड। तो आपके कंपोनेंट्स क्या हैं, 3x प्लस 2y।
z माइनस वाई एंड x माइनस 2z। तो इसको हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन करते हैं, तो y के रेस्पेक्ट में करोगे इसको 0 और इसको z के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1, तो 0 माइनस 1, फिर माइनस j, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो गया। x के रेस्पेक्ट में करा दो 1 और z के रेस्पेक्ट में करा दो 0, तो 1 माइनस 0 प्लस k कैप, तो क्या आएगा यहाँ पे, x के रेस्पेक्ट में करा तो 0 और y के रेस्पेक्ट में करा तो 2, तो 0 माइनस 2। तो फाइनली आपके पास क्या आया वेक्टर, माइनस आई कैप माइनस जे कैप एंड माइनस 2k। तो ये इररोटेशनल तो नहीं है क्योंकि ये नॉन जीरो आ रहा है, आपका कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड जो है वो नॉन जीरो आ रहा है, तो नॉट इररोटेशनल। देन डाइवर्जेंस चेक कर लेते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड एफ। तो उसमें डॉट प्रोडक्ट ही लेना होता है, तो डॉट प्रोडक्ट लेने का मतलब है इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हो विद रिस्पेक्ट टू x, देन प्लस इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू y एंड प्लस इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। यही आपका डॉट प्रोडक्ट होता है। तो फर्स्ट ith का करा दो विद रिस्पेक्ट टू x करा दो 3, देन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू y करा दो इसका -1 एंड थर्ड वाले का हमने करा विद रिस्पेक्ट टू z तो -2, तो ये आ गया 0। तो इसका मतलब डाइवर्जेंस 0 है, तो इसका मतलब वो सॉलिनॉइड है। तो यहाँ पे जो आपको वेक्टर फील्ड गिवन है वो नॉट इररोटेशनल एंड सॉलिनॉइडल है। सो आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा, उसकी फिजिकल मीनिंग, एप्लीकेशंस, क्वेश्चंस, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, इररोटेशनल क्या होता है और सॉलिनॉइडल वेक्टर फील्ड क्या होती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।